गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर मैं एक टॉपिक लेकर आपके लिए आई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संस्मरण। हिंदी साहित्य में हम एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको 2-3 क्लासेस दे दी है। आज ये नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम संस्मरण का अध्ययन करने वाले हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि रेखा चित्र पढ़ाते समय कि रेखा चित्र और संस्मरण ये दोनों कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि इन दोनों में अंतर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए महादेवी वर्मा जी के जो संस्मरण हैं या रेखा चित्र हैं वो सबसे मशहूर माने जाते हैं और उनकी जो रचना है वो बड़ी ही भावनात्मक पूर्ण तरीके से और बहुत ही सुंदर शैली के रूप में वो काव्य जो है वो लिखा गया है, वो जो साहित्य लिखा गया है। तो संस्मरण और रेखा चित्र इन दोनों में अंतर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम संस्मरणात्मक रेखा चित्र नाम से इन दोनों को एक साथ करके भी पढ़ते हैं। कुछ जो है इनमें अंतर जो बताते हैं उसके आधार पर हम यहाँ रेखा चित्र को अलग हमने पढ़ लिया है और संस्मरण को मैं आज आपको अलग से अध्ययन करवा रही हूँ। हिंदी के जो पहले संस्मरण है रेखा चित्र अगर की बात करें तो हमने वहाँ पर श्री राम आचार्य की पढ़ा था बोलती प्रतिमा, जो पहला रेखा चित्र 1937 में रूपाब में प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पर जो संस्मरण की बात हो रही है तो यहाँ हम पहले संस्मरण के रूप में पद्म पराग ये पहला संस्मरण माना जाता है और ये पद्म सिंह शर्मा के द्वारा रचित ये संस्मरण है और ये 1929 में प्रकाशित संस्मरण है। इसके बाद में जो पद्म सिंह शर्मा की यहाँ से अपन दूसरा देख लेंगे पद्म पराग 1929 में, और फिर प्रबंध मंजरी इनका दूसरा संस्मरण माना जाता है। श्री राम शर्मा का जो संस्मरण है वह है शिकार 1936 में, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं 1957 में, और सन 42 के संस्मरण। ये जो संस्मरण है ये श्री राम शर्मा जी के संस्मरण है। इसके बाद मनमथ नाथ गुप्त का जो संस्मरण है क्रांति युग के संस्मरण। इसके बाद में शिव नारायण टंडन का झलक 1938 में, घनश्याम दास बिरला का बापू बहुत बार पूछा गया संस्मरण है 1940 में है। रामनरेश त्रिपाठी जी का है 30 दिन मालवीय जी के साथ में, तो ये 1942 का संस्मरण है। अब बनारसी दास चतुर्वेदी जो है संस्मरण में एक प्रमुख नाम है बनारसी दास चतुर्वेदी जी का, और इन्होंने मधुकर नाम से हंस पत्रिका में एक विशेषांक चलाया था संस्मरण को लेकर, और वो लगातार उसमें एक सीरीज के रूप में वहाँ पर कार्य करते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी। तो इनके जो प्रमुख संस्मरण हैं हमारे आराध्य 1952 में और संस्मरण 1952। अब ये जो संस्मरण नाम से जिसके हमने रेखा चित्र में पढ़ा था, रेखा चित्र नाम से अनेक जो रचनाकार हैं उन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं। ऐसे ही संस्मरण नाम से भी बहुत सारे लेखकों ने संस्मरण नाम से संस्मरण लिखे हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह का टूटा तारा 1940 में, और महादेवी का पथ के साथी, हमने वहाँ भी अध्ययन किया था पथ के साथी का रेखा चित्रों में भी, और यहाँ भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आप उन तीनों को एक साथ जोड़ के रखिएगा कि अतीत की स्मृतियाँ और पथ के साथी और मेरा परिवार, ये सब इनके रेखा चित्र और संस्मरण यानी संस्मरणात्मक रेखा चित्र के अंतर्गत सम्मिलित रहते हैं। इसके बाद में जैनेन्द्र कुमार का ये और वे, आप यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि एपी एग्जाम 2021 में आया हुआ था बसंत से पतझड़। ये जो संस्मरण है रविंद्रनाथ त्यागी का है, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है, और कुछ यादें और कुछ बातें ये अमरकांत का है। तो ये 2021 के एग्जाम में आया हुआ था, तो मैंने यहाँ ऊपर नोट कर दिया है, आप इनको लिख लेंगे। जैनेन्द्र के ये और वे है, रामरक्ष्मणीपुरी का है जंजीरें और दीवारें और माटी की मूर्तें, ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। राहुल सांस्कृत्यायन जी के बचपन की स्मृतियाँ 1955 में, जिनका मैं कृतज्ञ 1957 में, और मेरे असहयोग के साथी, सहयोग के नहीं असहयोग के साथी जो हैं वो राहुल सांस्कृत्यायन जी के संस्मरण है। इसके बाद में सत्यजीवन वर्मा का एल्बम ये मोस्ट है, ओंकार शरद का लंका महाराजिन 1950 में, कैलाश नाथ काटजू का मैं भूल नहीं सकता 1955 में, उपेंद्र नाथ अश्क का मंटो मेरा दुश्मन 1956 में, और ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 में। इसके अलावा इनका एक और है जो रेखा चित्र के रूप में रखा गया है, लेकिन मैंने यहाँ इसको लगा दिया, आप इसे रेखा चित्र में भी ऐड कर सकते हो और यहाँ भी रेखाएँ और चित्र 1955 में। इसके बाद में सेठ गोविंद दास का स्मृतिकण, उसके बाद इंद्र विद्यावाचस्पति का है मैं इनका ऋणी हूँ, ये पूछा गया है एक एग्जाम में, तो आप इसको मोस्ट लगा लेंगे। विनोद शंकर व्यास का प्रसाद और उनके समकालीन 1960 में। हरिवंश राय बच्चन का है
नए पुराने झरोखे 1963 में, संपूर्णानंद का है कुछ स्मृतियाँ और कुछ स्फुट विचार 1962 में। अब यहाँ पे विष्णु प्रभा जी करके ये संस्मरण है जो बहुत मोस्ट है, जैसे आप इसको देख लेंगे, सनवाइज ये लिखे हुए हैं सारे। जाने अनजाने 1962, यादों की तीर्थ यात्रा 1981, मेरे अग्रज मेरे मीत, समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं। आप ध्यान में रखिएगा, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होगा। मैं ऊपर हमने लिखा है मैं इनका ऋणी हूँ, और यहाँ है हम इनके ऋणी हैं, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना वापस। एक दिशाहीन सफ़र, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफ़र मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है और यादों की छाँव। ये 13 इनके यहाँ पर संस्मरणों के नाम लिखे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। शिव पूजन सहाय के वे दिन वे लोग, जैनेन्द्र का ये और वे था, और यहाँ पे शिव पूजन सहाय का है वे दिन वे लोग 1946 में। तो आप ये जो एक जैसे नाम वाले हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में हमें परेशान कर देते हैं, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। शांतिप्रिय द्विवेदी का स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966 में, और मैंने यहाँ लिखा हुआ ये पद चिन्ह, ये भी शांतिप्रिय द्विवेदी का संस्मरण माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का लोकदेव नेहरू और स्मरण और श्रद्धांजलियाँ, स्मरण और श्रद्धांजलियाँ इनका भी मोस्ट है। रामधारी सिंह दिनकर का है ये, आप इसे भी मोस्ट लगा लेंगे। कन्हैयालाल मिश्र के बार बार पूछे जाते हैं, जिंदगी मुस्कुराई 1953 में, भूले हुए चेहरे, दीप जले शंख बजे, ये इनके मोस्ट हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त का पुरानी स्मृतियाँ 1947 में, काका कालेलकर के हैं गांधी संस्मरण और विचार 1968 में, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का व्यक्तित्व की झांकियाँ 1970 में, पद्मलाल पूजनालाल बख्शी जी का है अंतिम अध्याय 1972 में, लक्ष्मी शंकर व्यास का है स्मृति की त्रिवेणिका 1974 में, अनीता राकेश का है चंद संतरे और, मोस्ट हैं आप ध्यान रखिएगा, चंद संतरे और 1975 में, कमलेश्वर का मेरे हमदम मेरे दोस्त पूछा हुआ है। इसके बाद में श्यामचंद्र सुमन का है रेखाएं और संस्मरण। इसके बाद में रामनाथ सुमन का है मैंने स्मृति के दीप जलाए, यहाँ मैंने स्मृति के दीप जलाए और यहाँ पर है दीप जले शंख बजे। परिपूर्णानंद का है बीती बातें 1976 में है। विष्णुकांत शास्त्री का स्मरण और पाथे बनने दो 78 में, सुधिया उस चंदन वन की 1992 में, पर साथ साथ चल रही याद 2004 में। इसके बाद में शंकर दयाल सिंह का है कुछ ख्वाब और कुछ ख्याल 1978 में। इसके बाद नीचे मैंने 2 संस्मरण लिखे हुए हैं रामविलास शर्मा के, आप यहाँ लिख लेंगे। एक तो इनका है पंच रत्न और दूसरा है विराम चिन्ह। इनका एक निबंध भी माना जाता है, लेकिन हम इसे संस्मरण की शैली में रखते हैं, तो ये आप दोनों लगा लेंगे, विराम चिन्ह और पंच रत्न, ये 2 रामविलास शर्मा जी के संस्मरण है। इसके बाद यहाँ मैंने एक लिखा हुआ है उदय शंकर भट्ट का वह जो मैंने देखा। ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं इनको भी आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स के साथ में। इसके बाद मैं अगला बता रही हूँ, यहाँ पे इलाचंद्र जोशी का एक संस्मरण लिखा हुआ है, इलाचंद्र जोशी का गोरकी के संस्मरण, ये 42 का मतलब 1942 है, यहाँ पर आप ये ध्यान रख लेंगे। भगवती चरण वर्मा का है अतीत के गरज से 1979 में, और हम खंडहर के वासी, ये दोनों भगवती चरण वर्मा के। मैथिली शरण गुप्त का श्रद्धांजलियाँ स्मरण है 1979 में। सुलोचना राघे राघव, ये राघेन राघव की पत्नी रही हैं, और इन्होंने एक संस्मरण लिखा है पुनः 1979 में। कुंवर सुरेश का यादों के झरोखे 1980 में है। राजेंद्र यादव का औरों के बहाने 81 में, वे देवता नहीं हैं 2000 में, ये राजेंद्र यादव के दोनों मोस्ट हैं। श्री अमृतलाल नागर के जिनके साथ जिया 1981 में। प्रतिभा अग्रवाल का है सृजन के सुख दुख 1981 में। रामेश्वर शुक्ल अंचल का है युग पुरुष 1983 में। पद्मा सचदेवा का दीवान खाना 1984 में, मितवा घर 1995 में, और अमराई 2000 में। पद्मा सचदेवा के संस्मरण आप मोस्ट लगा लेंगे। इसके बाद अभी जो एग्ज़ाम लगा था 7 जनवरी को, ये 17 मार्च को लगा था हिंदी का, उसमें पूछा गया है अज्ञे जी का स्मृति लेखा 1986 में, 86 में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रह जाएगा अज्ञे जी का स्मृति लेखा 1986। कमल किशोर गोयन का हमने पहले भी बात की थी, इनकी प्रेमचंद जी के संबंध में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ संस्मरण
1988 में इन्होंने लिखा है। तो प्रेमचंद जी के बारे में भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में इन्होंने संस्मरण। बिंदु अग्रवाल जो भारत भूषण अग्रवाल की बेटी मानी जाती हैं, इन्होंने भी अपने पिता भारत भूषण अग्रवाल को लेकर कुछ यादें, कुछ चर्चाएं 1989 में और यादें और बातें 1998 में इनके 2 संस्मरण हैं। काशीनाथ सिंह के बहुत मोस्ट हैं काशीनाथ सिंह के, और पूछे भी गए हैं नेट के एग्जाम में 2-3 बार। तो याद हो कि न याद हो 1992, आछे दिन पाछे आए ये है 2004 में, और घर का जोगी जोगड़ा 2006 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है काशीनाथ सिंह जी। अजीत कुमार के हैं निकट मन से दूर वन में 2012। प्रकाशवती पाल का है लाहौर से लखनऊ तक 1994 में। गिरिराज किशोर का है सप्तपर्णी, एक सप्तपर्णा रचना भी है, उसका भी आप ध्यान रखेंगे, और ये सप्तपर्णी संस्मरण है। दूधनाथ सिंह लौटाओ धार 1995 में पूछा गया है नेट के एग्जाम में, लौटाओ धार दूधनाथ सिंह का। एक शमशेर भी है 2012 में। फिर रामदृश मिश्र के स्मृतियों के छंद 1995 में, अपने अपने रास्ते 2001। प्रफुल्ल चंद्र ओझा का है अतीत जीवी 1995 में। रविंद्र कालिया के सृजन के सहयात्री, मैंने आपको ऊपर दिखा भी दिया था, ये एपी एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। विष्णुचंद्र शर्मा अभिन्न 1996 में। कृष्णा सोबती, मैंने आपसे पहले बात की थी हम अस्मत् के रेखा चित्र के संबंध में, या पिछले कुछ चैप्टर पढ़ाए थे उसमें। तो हम अस्मत् का ये भाग 2 और भाग 3, वहाँ पर हमने एक ही भाग पढ़ा था हम अस्मत् का, शब्दों के आलोक में, और सोबती है सोहबत, ये भी इनका संस्मरण है। तो कृष्णा सोबती जी के भी अच्छे संस्मरण है। रामनाथ अवस्थी का याद बातें हैं 2000 में। मनोहर किशोर दीवान का नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद्र जैन 2000 में। देवेंद्र सत्यार्थी का मोस्ट देवेंद्र सत्यार्थी का यादों के काफिले 2000 में। पुरुषोत्तम दास मोदी का अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद 2001 में। विश्वनाथ तिवारी का एक नाव की यात्री 2001 में। विद्यानिवास मिश्र का है चिड़िया रेन बसेरा, एपी एग्जाम में पूछा गया है। मनोहर श्याम जोशी के हैं लखनऊ मेरा लखनऊ 2002 में। और रघुवीर सहाय की रचनाओं के बहाने एक संस्मरण 2003 में। बातों बातों में इनका एक संस्मरण है। तो ये आपको मनोहर श्याम जोशी के संस्मरण याद। ये लास्ट पेज है अपना, यहाँ से हम देख लेंगे कि कांति कुमार जैन के जो संस्मरण है, लौट आना नहीं होगा 2002, तुम्हारा परसाई 2004, जो कहूँगा सच कहूँगा 2006, अब तो बात फैल गई 2007। तो कांति कुमार जैन के मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके बाद में रामकुमार वर्मा के संस्मरण है संस्मरणों के सुमन 1982 में। भारत भूषण अग्रवाल का लीक अलीक 1980 में। भगवती शरण सिंह का इस गगन गुफा में 1986 में। हरिभाऊ उपाध्याय का मेरे हृदय देव 1965 में। तो ये मैंने एक्स्ट्रा जो भी संस्मरण मुझे मिल जाते हैं इधर उधर, तो वो मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ। इसके बाद में कृष्ण बिहारी मिश्र के नेह के नाते अनेक 2002 में। रामकमल राय ने अज्ञे जी की जीवनी भी लिखी है, तो आप ध्यान में रखेंगे। रामकमल राय स्मृतियों के शुक्ल पक्ष 2002 में। विवेकी राय आंगन के बंधनवार 2003 में। मेरे सूर्यदेश स्वदेश 2005 में पूछा गया है सूर्यदेश स्वदेश। इसके बाद में लक्ष्मीधर मालवीय ने लाई हयात आए 2004 में। नंगा गांव तलाई पूछा गया है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है नंगा तलाई का गांव 2004 में। व्योमकेश दरवेश बहुत बार पूछा गया है 2010 में। व्योमकेश दरवेश हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, उनके ऊपर लिखा गया ये संस्मरण है। गन्ना स्नान करने चलोगे 2012 में। केशव चंद्र वर्मा सुमिरन के बहाने 2005 में। अमरकांत का कुछ यादें और कुछ बातें 2021 में फिर से पूछा गया है। कुछ यादें कुछ बातें। नवनीता देवसेन ने किस पथ आए तुम्हारी करुणा। फिर हर्ष मंदिर का अनसुनी आवाज़ें। ज्ञानचंद्र जैन का कथा शेष। सुमन केसरी का JNU में नामवर सिंह। जब JNU में नामवर सिंह जी पढ़ाया करते थे, तो उसी आधार पर उनके एक स्टूडेंट सुमन केसरी हैं जिन्होंने ये संस्मरण लिखा है। जाबिर हुसैन लोंगा जो आगे है, अतीत का चेहरा, डोला, बीवी का मजार, ये जाबिर हुसैन के संस्मरण है। यहाँ मैंने लिखा है राघेंद्र राघव के 5 गधे जो है एक संस्मरण माना जाता है। गोविंद प्रसाद का आलाप और अंतरंग। गोरापंत सिवानी का वातायन।
वातायन जैनेन्द्र का एक कहानी संग्रह भी है, आप ध्यान में रखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणुका, वन तुलसी की गंध और समय की शिला पर। दोनों प्रश्न जो हैं ये पूछे गए हैं, नेट के एग्जाम में आया हुआ है, वन तुलसी की गंध। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, ये तो बहुत बार पूछा गया है। नीलाभ का ज्ञान रंजन के बहाने 2012 में। पद्मिनी मेनन का है चांद। मैंने जो ये एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं इन्हें बोल देती हूँ, तो आप इनको ध्यान में रख लेंगे। संजीवनी महिषी का, ये भी हमारे ओंकार शरद का खान साहब देश काल पात्र। तो ये देश काल पात्र अलग है और खान साहब अलग है, ये दो संस्मरण हैं इनके। तो ये संस्मरण की आज अपनी क्लास थी। अगर इसमें कुछ और ऐड करवाना हो या मुझे नए संस्मरण मिलेंगे, ऐड करने होंगे, तो मैं आपको वापस बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच मेरी क्लासेस देखने के लिए।